नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। जब से मनीष कश्यप पर से एनए से हटा है, बिहार की जनता खुशियों में सराबोर है। बिहार के लोग बधाइयां दे रहे हैं। मुझे कई सारे कॉल्स, मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स आ रहे हैं। लोग मुझे बधाइयां दे रहे हैं और मनीष कश्यप के एक एक चाहने वाले, एक एक फैन को लोग बधाई दे रहे हैं। मनीष कश्यप के लिए आवाज उठाने वाले सभी लोगों को, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, उनके दीवाने, उनके प्रेम में बावले लोग उनको कॉल कर रहे हैं, उनको बधाइयां दे रहे हैं। आलम यह है कि मेरा जो सिम है, जो पब्लिकली है, जिसका नंबर मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, कि अगर कोई केस या मुकदमे से संबंधित कोई उलझन हो, आप कहीं फंसे हो, तो सहायता लेने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। जो जन कल्याण के लिए था, वो नंबर पर इतने सारे फोन आ रहे हैं कि एक कॉल उठाता हूं तब तक दूसरा जो है वेटिंग में, दूसरा उठाता हूं तब तक तीसरा वेटिंग में है, जिसके कारण मैंने उसका व्हाट्सएप मात्र अभी खोल के रखा है। 2-3 दिनों बाद मैं उसको भी खोल दूंगा, यानी फोन कॉल्स को भी खोल दूंगा, क्योंकि आप लोगों से बात ही नहीं हो पा रही है। आप लोग इतने प्यार में अभिभूत हैं, इतने खुशी में गदगद हैं। तो खैर, जब ये खुशी पूरा बिहार मना रहा है, तो वहीं कुछ लोगों को कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन एनए से का हटना और मनीष कश्यप के बाहर आने की जो आहट है, वो पच ही नहीं रही है। मनीष कश्यप के जो विरोधी हैं, वो लगातार कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, कई तरह की बातें कर रहे हैं और उलझुल बातें कर रहे हैं, बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं, जिसका कोई मायने मतलब नहीं है। वो बातें भी ये लोग कर रहे हैं, मनीष कश्यप के जो विरोधी हैं। उन्हीं में से एक विरोधी है जो पहले एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल में थे, वहां से निकाले जाने के बाद अब खुद का एक यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज चलाते हैं। वो कई तरह की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मनीष कश्यप पर से एनए से हट गया और छठ के बाद कभी भी मनीष कश्यप अब जेल से बाहर आ सकते हैं। तो मनीष कश्यप जेल से बाहर आ सकते हैं, तो उनको अपना लहजा बदलना होगा और उनको जो पहले की आदतें हैं वो छोड़नी होगी, अन्यथा वो फिर से जेल जा सकते हैं। मतलब कि अभी शादी हुई नहीं कि तलाक की बात इन्होंने शुरू कर दी। खैर, ये डिप्रेस्ड हैं, अपनी घुमावदार मुच्छें खरा की तरह जो है वो मुच्छों को रखे हुए और अपनी बकवास तरह की हिंदी में बोलते हुए वो बोल रहे हैं कि झगड़ा करता था। हालांकि झगड़ा कहने नहीं आया, उनको झगड़ा कहते हैं। झगड़ा को रॉ, साड़ी को सारी, मातृभाषा का प्रभाव यानी मदर टंग इन्फ्लुएंस उनमें बहुत ज्यादा होता है। मैंने उनको बहुत बार सलाह भी कमेंट में जाकर के दे दिया है कि महोदय, आपकी हिंदी बहुत ही बकवास है, हिंदी की हत्या नहीं करिए। इतने सीनियर जर्नलिस्ट आप हो गए, पहले इलेक्ट्रॉनिक चैनल में भी काम किए हैं, अब आप जो है कोई एंकर रख लीजिए बढ़िया, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज का यानी मानक भाषा का प्रयोग करे और कम से कम बिहार के लोगों की हिंदी खराब नहीं करे। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि देश के बड़े बड़े हिंदी चैनलों में सबसे अच्छे अच्छे और नामी एंकर्स जो हैं वो बिहार के हैं। तो बिहार की छवि आप खराब मत करिए अपनी बकवास हिंदी से, अपनी जाहिल और गंवार टाइप हिंदी से आप बिहार की छवि खराब नहीं करिए। खैर, वो महोदय कह रहे हैं कि एनए से अब हट गया, वो जेल से छठ के बाद कभी भी बाहर आ सकते हैं और छठ बाद जब वो बाहर आएंगे तो उनको अपनी आदत और लहजे में परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो आदत और लहजे पत्रकार बनने के पहले आप मनीष कश्यप में देखते थे, वो लहजा तो अब समाप्त हो चुका है। जो उन्होंने जो उपाय किया था, जो रिलाई किया था बैटरी के एजेंसी में घुस करके, उस तरह की भाषा तो उन्होंने कभी नहीं प्रयोग की है अपने पत्रकारिता में। तो फिर किस लहजे में सुधार की बात आप कर रहे हैं? और दूसरी बात कि मनीष कश्यप बाहर आएंगे तो उसी लहजे, उसी जोश खरोश से पत्रकारिता करेंगे, क्योंकि उनकी पत्रकारिता रोकने का सरकार का कोई जजमेंट नहीं है। ये महोदय वही है जो एनए से लगने पर मनीष कश्यप को देशद्रोही कह रहे थे। अब तो इनके मुंह में जो है वो कोर्ट ने भी कालिख पोत दिया ना, तो अब उस कालिख को लेकर के और अपनी घुमावदार मुच्छे जो यहां तक आप रखते हैं, उस चेहरे को जिसपे कालिख कोर्ट ने पोत दिया है, उसको लेकर चुप रहिए, बकवास ज्यादा मत छाड़िए। दूसरा एक और महोदय है, वो ये कर रहे हैं क्या कि कितने लोग मदुरई गए थे मनीष कश्यप का समर्थन करने गए थे, और ये जो मुच्छड़ महोदय हैं और जो दूसरे ये जातिवादी कुंठित मानसिकता वाला जो ये लड़का है, बच्चा है, वो दोनों लोग एक बात कह रहे हैं कि वर्चुअल वर्ल्ड अलग होता है और रियल वर्ल्ड अलग होता है। अबे यार, जब तुम्हारा वर्चुअल वर्ल्ड में तुमको लोग लाइक, सब्सक्राइब या शेयर नहीं कर रहा है, तो जिसको शेयर कर रहा है उसको वर्चुअल वर्ल्ड पे आके तुम समझा रहे हो कि वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया अलग है, रियल वर्ल्ड की दुनिया अलग है। तो तुम भी छोड़ दो ना वर्चुअल वर्ल्ड, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चलाना छोड़ दो और जाके गांव गरीबों की घूम करके सेवा करो। लोगों से चिल्ला चिल्ला के कान में कहते फिरो कि देखिए ये गलत है, ये सही है। आ करके फेसबुक पर, यूट्यूब पर बकवास जाते हो और फिर कहते हो कि वर्चुअल वर्ल्ड अलग है। ये बात इसलिए ये लोग कहते हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि मनीष कश्यप को फेसबुक और यूट्यूब पर चाहने वाले बहुत ज्यादा है। तो इसलिए उस जलन में ये लोग कहते हैं कि हाँ, फेसबुक और यूट्यूब की दुनिया अलग है और रियल वर्ल्ड अलग है। जबकि सच्चाई बात यह है कि जिसको फेसबुक और यूट्यूब पे लोग लाइक शेयर करते हैं, वो सामने भी आता है तो लोग उसको उतने ही प्यार करते हैं।
और मनीष कश्यप या उसके टीम का कोई भी व्यक्ति या उसको चाहने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो फेसबुक और यूट्यूब पर ही मात्र फेमस हो और जमीनी स्तर पर फेमस नहीं हो। मनीष कश्यप जब निकलते थे और ग्राउंड पर उतरते थे तो देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी। ग्राउंड पर उतरे थे पटना सिविल कोर्ट में, इतनी भीड़ हो गई कि बाद में उनको बंद गाड़ी में ले आने का या वर्चुअल पेशी का ऑर्डर कोर्ट को देना पड़ा। इसलिए ये बकवास मत झाड़ा करो तुम लोग की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर जिसको लाइक किया जाता है उसको रियल में उतना लाइक नहीं किया जाता है। अब दुनिया डिजिटल हो गई है, कोई नहीं चाहता है कि आप उसके घर पर आके उसका टाइम खराब करें या उससे मिल करके जाके वोट मांगे। सब लोग आज के समय अपने मोबाइल पर देख लेता है, हर नेता को जज कर लेता है, हर पत्रकार को जज कर लेता है। नेता के औकात के अनुसार उसके झोली में लोग वोटों की भीख डाल देते हैं और पत्रकारों के, डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के औकात के अनुसार लोग उसके झोली में लाइक, शेयर, व्यूज की, कमेंट्स की जो है वो भीख डाल देते हैं। और वही भीख लेकर के डिजिटल मीडिया का कोई भी पत्रकार या नेता जो है वो जनता की आवाज को उठाता है, चाहे वो सदन में हो या डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में हो। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आप लोग देखिएगा जरूर। दूसरा, एक महोदय कह रहे हैं कि मदुरई कितने लोग गए थे मिलने मनीष कश्यप से, तो मैं उनको बता दूं कि मदुरई इतने लोग मिलने गए थे कि मदुरई जेल प्रशासन ने दिन में बदलाव कर दिया था, मिलने का दिन चेंज कर दिया था और लिमिटेड नंबर जो है वो जेल का में मिलने वालों की कर दी गई थी। आज भी अगर आपको औकात है और जिस पार्टी की चाटुकारिता और चमचागिरी में आप लोग ये बात बोल रहे हैं अंधभक्ति में, उस पार्टी की ही सरकार है आज बिहार में, उनको कहिए कि बेउर जेल में मनीष कश्यप से मिलने के लिए आम जनता को फ्री कर दें। उसके बाद देखिए कि कितने लोग जाते हैं मनीष कश्यप से मिलने। स्थिति तो यह है कि मनीष कश्यप के लिए लोग अपनी जान देने को तैयार थे। फोन हमारे पास आ रहे थे, हम लोगों के पास आ रहे थे, नंबर एक ऑफ करना पड़ा था क्योंकि लोग जो है वो रो रहे थे, कलप रहे थे, कुहक रहे थे, लोग जो है वो जाने को बेचैन थे। मदुरई जेल गेट के बाहर कई लोग जाके छटपटा के रह गए थे कि मदुरई जेल प्रशासन ने मिलने नहीं दिया उनको, उनके चहेते पत्रकार सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप से। और आप पूछते हैं कि कितने लोग मदुरई गए थे, मदुरई तो इतने लोग गए थे और इतने लोग जाने को तैयार थे कि अगर हम लोग रोकते नहीं तो तमिलनाडु के प्रशासन और तमिलनाडु की स्टालिन सरकार जिसने फर्जी एनएसए लगाया था और उसके फर्जी एनएसए पर जो लगाने पर जो कोर्ट ने उनके मुंह पर कालिख पोती है, वो पूरी सरकार हिल जाती, उस सरकार को भी संभालने की औकात नहीं थी। और जब तमिलनाडु पुलिस बेतिया में लेकर के मनीष कश्यप को आ रही थी तो बेतिया पुलिस प्रशासन ने 600 पुलिस वालों की तैनातगी करने की जो है वो आवश्यकता बताई थी। यानी जिसको संभालने के लिए, जिसके लिए मिलने वाले भीड़ को संभालने के लिए 600 पुलिस वालों की तैनातगी हुई थी, उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि मदुरई कितने लोग मिलने गए थे, कितने लोग जमीन स्तर पर मनीष कश्यप का समर्थन। एक है यूट्यूबर है, वो कह रहा था क्या कि मनीष कश्यप अगर खड़ा हो जाएगा तो कौन जाति का लोग वोट देगा, फलाने जाति का नहीं देगा, चिलाने जाति का नहीं देगा, ये जाति का नहीं देगा, वो जाति का नहीं देगा, यादव लोग वोट नहीं देंगे। सबसे ज्यादा संख्या में आपको मालूम है मनीष कश्यप को सबसे ज्यादा चाहने वाले यादव जाति से ही हैं। हमारे कमेंट्स में जाकर के देख लीजिएगा, लोग लिखते हैं कि हाँ मैं जाति से यादव हूं और मनीष कश्यप का समर्थन करता हूं। अभी देखिए कि एक यादव गायक ने, सच तक पर जाकर के क्लिक करके देख लीजिएगा कि एक यादव गायक ने मनीष कश्यप के लिए गीत गाया, और एक नहीं दर्जनों यादव गायकों ने मनीष कश्यप के लिए गीत गाया है। तो कुछ लोग जात पात के बारे में बात कर रहे थे, मतलब इस तरह की बकवास कि मतलब सुन के लगता है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। एक महोदय हैं जो कह रहे थे क्या कि एनए से हटिए गया तो कौन बड़का चीज हट गया, 1 साल का था तो 8 महीना 9 महीना में हट गया तो कौन बड़का हट गया, और वो अपशब्दों का भी प्रयोग कर रहे थे। तो उनके जैसे अपशब्दों का प्रयोग मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि वो हमारा छोटा भाई है, आज बहका हुआ जरूर है, लेकिन मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आएंगे तो वो भी मनीष कश्यप से मिलेगा और कहेगा कि चलो जो हमने वीडियो बनाना था बनाया, अब हम लोग जो है वो डिजिटल मीडिया के सभी पत्रकार एक है। और दूसरा, मैं अपशब्दों का प्रयोग इसलिए भी नहीं करता हूं क्योंकि उनकी मां भी मेरे वीडियोस को देखती हैं, क्योंकि उनके वीडियो को देख रही हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका जवाब मैं देख रहा हूं तो मेरे भी वीडियोस को देख रही होंगी वो। तो एक तो वो कमीना है कि अपनी मां के सामने ही वैसे अपशब्दों का प्रयोग परोस दिया। उसका जो वीडियो है उसकी बहन भी देखती होगी, उसकी मां भी देखती होगी, उसके घर की एक एक लड़की औरत देखती होगी। तो तुमको अपनी माँ की इज्जत की भले कदर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ को अपनी माँ मानता हूं, तुम्हारी बहन को अपनी बहन मानता हूं, और इसलिए मैं कोई टिप्पणी, कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा कि तुमने कौन सा अपशब्द का प्रयोग किया, और उन अपशब्दों के जवाब में मैं अपशब्दों का प्रयोग भी नहीं करूंगा जो तुमने मनीष कश्यप के खिलाफ किया था। और जो अपशब्द का प्रयोग किया वो मनीष कश्यप तो नहीं सुने, उनकी माँ तो नहीं सुनी, लेकिन आपकी माँ और बहन जरूर उन अपशब्दों को सुन ली। और आपने सवाल उठाया कि क्या हो गया, इतना दिन पर तो एनए से हटा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि लगभग 10 से 12 तारीख जो है वो सरकार ने जवाब देने में मांगी थी। जितना टाल सकते थे ये लोग टाले,
लेकिन जब जवाब नहीं सेटिस्फैक्टरी हुआ तब एनएसए को कोर्ट ने रद्द किया। तो ये सरकार की दुष्टता थी कि इतने दिनों तक एनएसए को खींचा सरकार ने, अन्यथा सरकार चाहती तो पहले ही सेटिस्फैक्टरी या डिससेटिस्फैक्टरी जो भी जवाब देना था वो दे देती। सेटिस्फैक्टरी जवाब देती तो मनीष कश्यप पर एनएसए लगा रह जाता, अगर डिससेटिस्फैक्टरी जवाब देती तो मनीष कश्यप पर से एनएसए हट जाता। लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया, जिसके कारण देरी हुई। और एक बात और जान लीजिए कि अगर किसी को 14 वर्ष की सजा होती है और 13 वर्ष 9 महीने में अगर वह बाइज्जत बरी होता है तो उसको प्रतिष्ठा के साथ बरी कहा जाता है, उसको दोषी नहीं कहा जाता है। तो ये बात आप जान लीजिए कि मनीष कश्यप को भले डिटेन किया गया, लेकिन अगर एक दिन भी, 1 साल पूरा होने में एक दिन पहले भी अगर मनीष कश्यप आते तो ये जीत होती एनएसए लगाने वालों और उस एनएसए लगाए जाने पर खुशियां मनाने वालों के मुंह पर यह बहुत बड़ा कालिक कोर्ट ने पोता है। कुछ लोग अभी भी मनीष कश्यप का विरोध जात पात के आधार पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई नहीं जानता होगा कि मनीष कश्यप कौन से जाति से है। गूगल उनको ब्राह्मण बताता है, कोई उनके लहजा के कारण उनको क्षत्रिय बताता है, गरीब और मजलूमों की लड़ाई लड़ने के कारण कोई उन्हें शूद्र बताता है, कोई जो है वो व्यवसाय बढ़ाने की बात करते हैं, बिहार में रोजगार की बात करते हैं तो वैश्य कहता है। तो मनीष कश्यप ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय नहीं बल्कि एक सच्चे सनातनी हैं जो सभी धर्म को साथ लेने की बात करते हैं, साथ ले चलने की बात करते हैं। तो जात पात, जातिवाद मिटाओ, बिहार बचाओ। ये जात पात ही है कि 5 साल तक नेता लोग करप्शन करते हैं, पाप करते हैं और 5 साल बाद डायरेक्ट आते हैं, अपने जात पात का हवाला देकर के चुनाव जीत जाते हैं। इसलिए जात पात, आप लोगों से आग्रह है कि जात पात में किसी भी मामले को मत उलझाइए। अब बात आ जाती है कि मनीष कश्यप जेल से कब बाहर आएंगे। क्या छठ में वो अपने गांव के छठ घाट पर जाकर के और बिहार के लोगों की सलामती और दुआ के लिए छठी माई को अर्घ देंगे? क्या अपनी मां का दौरा अपने माथे पर उठा करके वो छठ में ले जाएंगे? क्या बहंगी कांधे पर लेकर के लचकते हुए वो छठ घाट पर जाएंगे? तो इसका जवाब है कि नहीं। जाहिर सी बात है, सोचने की बात है कि दिवाली और छठ की एक लंबी छुट्टी है। दिवाली और छठ के बाद जैसे ही कोर्ट खुलेगा तो जो प्रोसेस है वो अभी नवंबर में हम लोग हैं, नवंबर बीतेगा और 10 दिसंबर से 15-16 दिसंबर तक अगर भगवान ने, बजरंगबली ने, हनुमान जी ने चाहा और धरती के भगवान जजेज ने और न्यायपालिका ने चाहा तो मनीष कश्यप छठ बाद दिसंबर के दूसरे सप्ताह में ही बाहर आ सकते हैं। ये हमें न्यायपालिका और भगवान पर उम्मीद है। जय हिंद, जय बिहार।